जन्नत लेनी बड़ी आसान है। अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को भी दे देता है। जुमला याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे और आपके आका का फरमान, कुरान मजीद का बयान। जब जन्नतियों को जन्नत मिल जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी, उनको हर नेमत मिल जाएगी, अल्लाह फिर पूछेंगे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। जब हमें मेहमान के तौर पे डील किया जा रहा होता है तो घर वाले कई दफा आके पूछते हैं जी कुछ और चाहिए, नहीं कही जी अगला ही नहीं मुक्कन दिया और की लाना। सोचते हो ना, मेहमान नवाजी का तकाजा, अल्लाह खुद पूछेंगे जन्नतियों कुछ और चाहिए। अब सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, सुनना जरा। मशहूर है ना कि मर्दों को हूरें मिल जाएंगी, और एक सवाल बड़ा चलता है औरतों की तरफ से, औरतों की लबना है, सब कुछ मिलना है, आपने जन्नत लेनी है बस। उसके बाद आपकी सोच में जो कुछ भी आएगा, लहुम फीहा मा यशाऊन, हर शय जो आंख देखना चाहेगी वो मिलेगा, कान जो सुनना चाहेंगे वो मिलेगा, दिल जिसके साथ धड़कना चाहेगा वो मिलेगा, जिगर जिसके साथ सुकून लेना चाहेगा वो मिलेगा, कदम जिसकी तरफ उठना चाहेंगे वो चल के आएगा, जो बात सोच में तसव्वुर में इमेज में है वो भी आएगा। और जन्नत में वो भी है तश्तही, शहवत से है, इश्तिहा से है, रगबत से है, प्यार से है, लज्जत से है, सुकून से है। जो जो भी मर्द ने सोचा होगा उसे मिलेगा, जो औरत ने सोचा होगा उसको मिलेगा। ये नहीं है कि मर्दों के लिए सिर्फ हूरें और औरतों के लिए कुछ नहीं। और ये भी ज़हन में रखो, एक आदमी किसी औरत का शौहर है और दूसरी औरत का मन है कि मुझे ऐसा चाहिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? एक लौंगर दे उत्ते 50 केले चाड़ दिंदा है, क्या ख्याल है? केले नू केला वेख के कदी पछाणिया जे भी आ हो रहे, हो रहे। तेरा रब, ये तेरी सोच है, दुनिया की टेक्नोलॉजी है, यहां तू अकेला हो सकता है। जन्नत में अगर औरत के मन में आया मुझे ये चाहिए, रब ने सेम 100% वैसा करके देना है, रब का वादा है। जन्नत मामूली समझी, मर्द मांगेगा मर्द को मिलेगा, मांगेगा तो दूर की बात है, सोचेगा तो मिल जाएगा। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस वक्त होटलों में पता है क्या है? आप यहां बैठे हैं, ना बैरे को आना पड़ता है ना किसी को, किचन से पका है, टेक्नोलॉजी सारी तैयार है, मशीनरी लगी हुई है, आपको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो चीज किचन में तैयार होके मशीनों पे चढ़ के आगे आकर के तेरी टेबल पे पहुंच जाती है, और सर्कल में घूमती हुई जो मन करे उठा ले। लेकिन मेरा दिल कर रहा है अभी उठाऊं, लेकिन वो जा वहां पे रही है, आते हुए थोड़ी देर लगा देगी। अल्लाह की जन्नत में ये टेक्नोलॉजी नहीं कि बोलना पड़े, तू सिर्फ सोच, चीज तैयार होके तेरे मुंह के सामने। ये है जन्नत। लेकिन अल्लाह ने सहाबा से सिर्फ जन्नत का वादा नहीं किया, वो तो पैगंबर कह गए ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। उलाइका हुमुल वारिसून, खुद रब ने कहा ये वारिस है, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये रब ने कहा है। लेकिन ये सारी चीजें देके फिर अल्लाह पूछेंगे कुछ और चाहिए? बंदियां नूं 70 लभियां होण, बुढ़ियां दा 1000 दा भी दिल करू, रब देगा, एवें टेंशन ना लिया करो, एवें मुल्हदां नूं मौके ना दिया करो जी, उथे सारा कुछ बंदियां लिए औरतां लिए नहीं, औरतों के लिए भी सब कुछ है। सोचो तो सही, ज़हन तो बनाओ जन्नत में जाने का। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से नहीं, रब के जिस्म रब की मर्जी से जन्नत पालो, जो मांगोगे रब देगा। लेकिन अगला पॉइंट, सारे कहेंगे अल्लाह इत्थे होर कमी केड़ी शै दी, फिर अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। सुना है ना उलमा से? और दीदार का आगाज कहां से होगा? यौम युक्शफु अन साक, पहले पिंडली दिखाई जाएगी। बड़े बड़े बिगड़े नवाब कहते हैं जी ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है।
तुम्हारा इल्म हुजूर से बढ़ नहीं गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये दुनिया का उसूल है। जाते हुए कहीं पांव पिंडली नजर आ जाए ना, दुनिया पता नहीं कहां कहां पीछे पहुंच जाती है। जानता हूं एक बहुत बड़े अजीम इंसान को, मैंने कहा ये दूसरी शादी कैसी? कहता जी बस मेरी ना नजर पै गई सी पैरों ते, बस उसके बाद मैंने फैसला कर लिया शादी यहीं करनी। ये तो तेरा रब है, उसकी मिसाल आला है। पिंडली का हुस्न देख के पूरी जन्नत, आप क्या समझते हैं की कैफियत होगी? फिर जब अपना रब दीदार करवाएगा तो वो मंजर कैसा होगा? फिर भी अल्लाह कहेंगे जन्नतियों अभी जन्नत का गिफ्ट मुकम्मल नहीं हुआ, वो ये है कि आज मैं तुम पे राजी हूं, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, हमें जन्नत में जाके ये मंजर मिलना है। और मेरे महबूब के सिहाबा को रब ने जिंदगी में कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तुम मुझ पे राजी हो तो वो चीज जो लोगों को जन्नतों में जाके सबसे आखिर में मिलेगी, मैं तुम्हें मौत से पहले भी जिंदगियों में दे रहा हूं। ये कोई छोटा एजाज है? आइए, ये जन्नती रब की रिजा, अल्लाह से रब की रिजा मांगा करो। इसीलिए तो कहा ईमान का मजा लेना है, तीन बातें कह दो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये तुम कह दो, ईमान का असल मजा तुम्हें मिलेगा। ये मजा लिया है असहाब ने, ये मजा लिया अहले बैते अतहार ने। उनकी अजमत ये है, उन्होंने पूरी जिंदगी एक भी कब्र पे कभी बैठ के नहीं देखा, सर रख के नहीं देखा, जबी साई करके नहीं देखी, किसी को आवाज दे के मुनादी करके मुश्किल कुशाई हाजत रवाई का मामला देखा ही नहीं। ये अजमत है अहले बैत की, ये अजमत है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे बयान किया करो, कभी इसको भी पढ़ो। उन जैसा बनना है तो ये भी कीजिए। अली के मलंग तो बन गए, लेकिन ये नहीं देखा कि अली अल मुर्तजा ने कभी सिगरेट की तरफ, आपका क्या ख्याल है, तब नहीं होती थी? तंबाकू बड़ा पुराना है, नशे बड़े पुराने हैं, ये गन्ना, ये अंगूर, ये इसकी शराबें, सब कुछ था। लेकिन जब से हुक्म उतरा एक दफा भी, और याद रखिए उस दौर में भी शराब पता कहां कहां से आती थी यार? मदीने का तो आम पानी कमाल दा, उतों दी शराब किदां दी होनी, सोचो ना। लेकिन महबूब के कहने पे मदीने की गलियों में उंडेली गई, मटके तोड़े गए, जाम छोड़े गए, नशे हटाए गए, मोहब्बत रसूल का नशा लगाया गया। ये अजमत अहले बैते अतहार की और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने जब रब से लौ लगा ली है, फिर कोई और नशा लगाया ही नहीं। अली पाक चाहते तो यमन से भी आ सकते थे। यमन तो 100 ऊंट आ सकता है, कुर्बानी जो हुई है नहर हज्जतुल विदा पे, ये 100 ऊंट, जनाबे बिलाल की झोली भरा सोना आ सकता है। हजरत बिलाल दी झोली की डीक सी भला, लाओ खां अंदाजा। तुहाडे इत्थे कोई चंगा चौड़ा चकला कड़छ जवान बैठा होवे, जिदे तो वध मोटा चौड़ा भारा कोई ना होवे, ओनू पवाओ अरबी जुब्बा। साडी झोली तो इन्नी हुंदी ना 26 इंच 22 इंच, अगे कट शुरू। अरब लोग जुब्बा पहनते, उनके कट नहीं होता। वो जब नीचे से जुब्बा उठाते हैं ना तो 2.5 मन की बोरी नालों बहुता बिच एरिया होता है, 4 चफेरे, तो जो मर्जी पा लो। ये भरा हुआ था हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। आया कहां से था? और मेरे पैगंबर भर भर के लाए कौन थे? जनाबे अली अल मुर्तजा गवर्नर कौन थे? यही थे जिनको कहा था एक आदमी भी अगर तेरे हाथ पे मुसलमान हो गया, सुर्ख ऊंटों से कहीं बेहतर तिजारत है तेरी। उन्होंने तो सारी जिंदगी कोई नहीं पी, ये पी पी के घोट घोट पीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां। जिदू नक मुंह हर शय बंद हो जाओ अली करके तो शुरू होके, ये अली काम नहीं करते थे, माजरत। उनकी अजमत ये नहीं है
कि वो शराबी कबाबी आवारा फजूल हर बुराई करके नाम अली का ले। लोगों याद रखो, अली पाक ने जब भी नाम लिया अल्लाह का, सिद्दीक ने नाम लिया अल्लाह का, मुश्किल आई हैदर कर्रार बोले तो रब्बे गफ्फार जब्बार को बोले, और अगर बुलाया उस्मान ने तो रब्बे रहमान को बुलाया, फारूक ने बुलाया तो रब्बे परवरदिगार को बुलाया। अहले बैत अतहार का कोई फर्द मुझे नहीं मिला जिसने मुश्किल में किसी और को आवाज दी। हालांकि 1.25 लाख पहले अंबिया गुजर चुके थे। क्या ख्याल है? होर तो गल्लां दियां गल्लां। नानी खतीजा इस दुनिया तो जा चुके सी, इदां दी नानी किदे कोल होएगी? सोचो, जेड़ी हसनैन करीमैन कोले, जेड़ी सैयदा ज़ैनब कोले, जो सैयदा उम्मे कुलसूम के पास है, कहां से लाओगे? मुश्किल टाइम में हमारे मुंह से निकल जाता है हाय अम्मी, निकल जाता है, अब्बू का नाम आ जाता है। जाओ पूरी सीरत उठाओ। सैयदा फातिमा ने ये लफ्ज बोले हैं, सहीह बुखारी में है, या अबता या अबता इला जिब्रील नहा, या अबता इला रब्बिन अजाब दुआ। मदद नहीं मांगी, खबर दी। कहा अब्बू जी आपने हमसे बढ़ के रब से प्यार कर लिया। बुला तो हम भी रहे थे, रो तो हम भी रहे थे, सिसक तो हम भी रहे थे, आपके नवासे रो रहे थे, मैं रो रही थी, 11 हुजरे रो रहे थे। मेरे महबूब रब ने बुलाया तो चले गए। हम भी जिब्रील को कहते हैं आज के बाद मेरी माओ के घर में ना आना, जा तुम आते थे जिसको मिलने वो भी चले गए। ये थी आवाज़ें। तो सहाबा की अजमत, उनकी तौहीद पुख्ता थी, शिरक कभी नहीं किया। सहाबा की दूसरी अजमत, मेरे सारे असहाबा और अहले बैत जिब्रील को अमीन मानते थे और दीन वही लेते थे जो बजरिया जिब्रील मेरे महबूब के दिल पे उतरा है। बजरिया भाई एक हवाला पूरी जिंदगी में मिले, सिद्दीक अकबर के, अबू बकर के, अली से लेके अली ये पाक की या तलक, अलिफ से लेके या तलक, ए से लेके जी तलक, लोगों इब्तिदा से लेके इंतहा तलक, पहले सहाबी से आखिरी सहाबी तक किसी एक भी सहाबी ने अपनी राय दीन में शामिल करने की कोशिश की हो। जब भी मामला बना सामने रिवायत पेश की गई, कुरान की आयत पेश की गई, बड़े बड़े दबंग लोग चुप हो गए। ये कोई छोटा मसला नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए कि नहीं गए, मौत का मसला, हयाती ममाती में आज मेरा वीरा लड़ गया है, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता, इफामो तफहीम नहीं हो रही, दलील दोनों दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं, मगर उनकी मोहब्बतें देखिए, ईमान और यकीन देखिए, उनकी अजमतें देखिए, तलवार लेके। ये मेरे नबी का रोजा है और घर है, और ये मस्जिद नबवी है, बिल्कुल इसी में देखिए ये जो विंडो है, इस तरफ अगर किबला है तो इमाम इस तरफ अगर मुंह करता है तो लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ मेरे महबूब का रोजा था, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वहां चारपाई पड़ी है। ये मस्जिद नबवी का रास्ता है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हैं, जिनने एक बारी में किया ना कि महबूब फौत हो गए, गर्दन उतार दूंगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़े नहीं, सुन से आए, घोड़े की नंगी पीठ पे, सीधे मस्जिद में देखा है हजरत उमर की यह हालत है, पहले अंदर गए, तहकीक कर लो, सुनी सुनाई बात नहीं, मुमकिन है जो उमर कह रहा है ठीक हो। अंदर गए, बेटी से इजाजत ली, मेरे महबूब के चेहरे अनवर से कपड़ा उतारा, माथे पे बोसा लिया, आंखों को देखा, और फिर जब देखा कि अब सांसें नहीं है, रूह परवाज कर गई है, कहा तिब्ता हय्यम व मय्यता, मेरे आका आप जिंदा थे तो पाकीज़ा, मौत आई है तो पाकीज़ा। बेटी के सर पे हाथ रखा,
हौसला दिया, इजाजत ली, मस्जिद में आए, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फड्डा नहीं, मन मर्जी के कौल नहीं, बल्कि क्या बोला, कमाल बोला, खुतबा दिया और उसमें कहा, लोगों जो अल्लाह की पूजा करता था अल्लाह जिंदा है, और जो मोहम्मद को महबूद मान के पूछता था उसका महबूद फौत हो गया। फिर जब आयतें पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये है वो दीन जो जिब्रील अमीन लेके आए, ये है वो कुरान जो जिब्रील अमीन लेके आए। बड़ा आसान है कहना आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मगर सहाबा ने कहा, मान के दिखाया, जिब्रील अमीन पे यकीन करके दिखाया। इधर इन्होंने आयात पढ़ी हैं, उधर उमर के हाथ से तलवार गिर गई, और जो सिद्दीक अकबर ने कहा था, पूरी मस्जिद नबवी के सहाबा का एक ही फैसला था कि महबूब फौत हो गए हैं। माना कि नहीं माना? मेरे महबूब मर्जी से नहीं बोलते थे, जिब्रील अमीन आते थे, वही से बोलते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अगला मसला बड़ा अहम था, सहाबा की अजमत को समझिए। ये कोई सिर्फ दास्तानें या कहानियां नहीं है, या सिर्फ जज्बात की राह नहीं कि मैं बोल दूं और आप बल्ले बल्ले करके चले जाए, नहीं, बड़े ही मोहब्बत से सोचिए। अब्बा फौत हो जाए ना, पांच भरा वखरे रहिंदे होण ते हर एक दी कोशिश हुंदी है, यार अम्मी अब्बू मेरे करीब दफनाए जान। मेरी वालिदा जब फौत हुई तो पांच भाई पांचों बैठ के कह रहे थे कि यार सोच लो किथे। मैंने कहा भाई देख ले, आप छोटे हैं, जो आपको अच्छा लगता है मैं साथ हूं, राय दें। मुख्तलिफ राय आई, वहां वहां वहां। उनमें से 4 राय ये थी कि वो मेन सड़क से हटके थी। मैंने गुजारिश की कि मैंने डेली निकलना है, रात को आना है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं मेन रोड के करीब रखना चाहता हूं। आते जाते मां के लिए दुआ करना, विजिट करना मुमकिन तो होगा। ये जुमले बोले तो भाई मुतमईन हो गए, अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं फैसला अच्छा था। लेकिन नबी जैसी हस्ती, हमारे बड़े करते नहीं, बच्चे रोते रहते हैं, पिछले कब्रिस्तान में बुजुर्गों को ले जाते हैं, फौत मदीने में होते हैं, ले पाकिस्तान में आते हैं, अब आई गांव में दफनाना है जी। लेकिन नहीं, ये शर्फ की बात है, ये शर्फ की बात है। फैसला कहां हुआ? सब चाह रहे थे, कोई कहते थे मक्का ले जाओ, कोई अंसारी कह रहा था मेरे खेत मेरा मजरा, कोई कह रहा था कि मेरा घर मेरी 4 दीवारी। हर बंदा तबर्रुक महसूस कर रहा था, और था भी। सिद्दीक अकबर ने मोहम्मद रसूल सल्लम की वही वाली जुबान का बयान सुनाया, पैगंबर जहां फौत होता है वहीं दफन होता है। एक भी सहाबी बोले, ये है इनकी अजमत कि वो तौहीद को भी मानते थे, और दीन सिर्फ वो मानते थे जो जिब्रील अमीन के जरिए आया है। तीसरी चीज, उनके पास तौरात भी थी, इंजील भी थी, ज़बूर भी थी, सहीफे भी थे, किताबें भी थी, अहले किताब भी थे। एक दफा चंद वर्के लेके बैठे हैं, और बैठे कौन है? जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहिब इल्म, साहिब मुताला, और इनकी तकाबली मुताला की आदत खोल के बैठे हैं, और रसूल सल्लम की नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के चेहरे का गुस्सा देख के पता है, जब महबूब ने ये कहा कि उमर मैं तुम में मौजूद, और ये तौरात, क्या कहा? दूसरा कोई लफ्ज बोला ही नहीं है, बस एक ही, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बी, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बी, मैं रब पर राजी, मैं दीन इस्लाम पे राजी, मैं मोहम्मदुर रसूल सल्लम पे राजी, इस कुरान पे राजी। लोगों, ये कुरान, ये मुस्तफा का फरमान मामूली केस नहीं है। मेरे महबूब के असहाब ने जबर जेर शद मद हरफ नुक्ते जज़ब बहुत कुछ दुनिया कहती होगी, एक नुक्ते का फर्क नहीं आने दिया, एक हरफ नहीं बदलने दिया। मिसाल ले लीजिए, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में, दुनिया में किसी माई के लाल को कहो तर्जमा करके दिखाए, अटकल पच्चू लगाएगा, इधर उधर करेगा। एक ने कोशिश की, कहने लगे कि ये कोड वर्ड है, जैसे हमारे शुआरा नहीं कहते, काफ कुन दिया मंजिला पहलियां सन, आगाज करते हैं तो वजन बनाने के लिए। अरब के शुआरा ने कहा कि ये शायद वजन बनाने के लिए, लेकिन कहीं देखा कि अकेला काफ है,
कहीं देखा कि हरफ 2 हो जाते हैं हामीम, कहीं देखा कि 3 हो जाते हैं अलिफ लाम मीम। परेशान हो गए तो कहने लगे ये वो चीज नहीं है, आज तक तर्जमा नहीं कर सका, मानना पड़ा। अल्लाह ने लोहे महफूज में इसका तर्जमा लिखा नहीं, रब ने उसको बैतुल इज्जा में उतारा नहीं, जिब्रील अमीन लेके नहीं आए, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया नहीं गया, हरफ दिए गए, मेरे महबूब ने हरफ आगे दे दिए। जब रसूल सल्लम ने नहीं दिए, असहाब को वो तर्जमा नहीं मिला, जब असहाब को नहीं मिला, ताबेईन को नहीं मिला, ताबेईन को नहीं मिला, तबा ताबेईन को नहीं मिला, जब उनको नहीं मिला, मुहद्दिसीन और फुक़हा और मुफस्सिरीन को नहीं मिला, इसीलिए जगह खाली छोड़ी होती है और लिखा होता है हरूफ मुक़त्तआत है, मानी का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। अच्छा, ये अलिफ लाम मीम सेम 3 हरफ ऐसे आखिरी पारे में सूरह अलम नशरह में मौजूद है। अगर कोई सियाना आता, कुरान अपने हिस्से की बाज हिस्सों की तफसीर खुद करता है, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बाज़ा। अगर सहाबा अपनी मर्जी लड़ाते, मर्जी से तफसीर करते, मर्जी से मानी करते, क्या मुमकिन नहीं था? मुमकिन नहीं था। तो कई दफा उठन लगी था साड़ियां जुतियां बदल जांदियां, अब्बे दी पोत ने पुत दी अब्बे ने पाई होंदी, बाद च कोई आओ किदी पाई हो यार पता ही नहीं लगा, बाजी पै गई। कई दफा ऐसे होता है कि गाड़ियां खड़ी होती हैं, एटीएम बाहर आते हैं, किसी दूसरे को चाबी लगा रहे होते हैं, बाइक किसी और की होती है, अपनी मोटरसाइकिल का पता ही नहीं होता। वो तो जब अगला कहता है भाजी खैर है, फिर समझ आती है। 1456 बरस बीत गए, जो अलिफ लाम मीम है वो अलम नहीं पढ़ा गया, जो अलम नशरह लका सदरक में है वो यहां नहीं लाया गया, यहां तर्जमा नहीं तो नहीं किया गया। वहां तर्जमा है हमजा इस्तिफहाम का, लम जहद का, दाखिल मुजारे पे हुआ है, अलम नशरह लका सदरक। क्या महबूब हमने आपके लिए आपके सीने का इंशिरा नहीं फरमा दिया, खोल नहीं दिया? रब ने तर्जमा उतारा, मेरे महबूब के यारों ने तर्जमा किया, रब ने नहीं उतारा, उन्होंने नहीं किया। अमानत हो तो ऐसी हो, दियानत हो तो ऐसी हो, कुरान से ताल्लुक हो तो ऐसा हो। ये लोग ना होते आज तेरे पास कुरान ना होता। चौथी चीज उनकी अजमत व रसूल ही। हम भी कहते हैं रसूल सल्लम अकीदा रिसालत पे हम नारे भी लगाते हैं, नारा रिसालत हम बहुत जोर से लगाते हैं, अकीदा रिसालत दिलो जान से मानते हैं, मगर रसूलहू कह के, नबीयहू मान के अकीदा रिसालत में किसी सिहाबी ने मेरे महबूब के होते हुए, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे, मैं कह रहा हूं मेरी राय, मेरी सोच, मेरी फिक्र बराबर करके रख दिया था मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और असहाब ने उस बात को तस्लीम किया था। ये कैफियत थी। मेरे आका ने कह दिया इजलिसू, मस्जिद में एक हस्ती दाखिल हो रही है, जिस हस्ती की पिंडली दुनिया की कमजोर तरीन पिंडली मानी गई है, सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा दरख्त पे नहीं चढ़ने देते थे मिसवाक उतारने के लिए कि कहीं हवा ना उड़ा के ले जाए। हंसे मुस्कुराए एक दिन सहाबा। सैयदना इब्ने मसूद के बारे में मेरे महबूब ने कहा, ये जिस पिंडली के बारे में हंस रहे हो ना, अल्लाह के मीज़ान में कुल कायनात तोली जा सकती है, इतना बड़ा है, लेकिन इब्ने मसूद की पिंडली की अजमत इतनी है, इसे रख दिया जाए तो वो मीज़ान भी चीख उठे। सहाबा, शाने सहाबा, नमूसे सहाबा, दिफाए सहाबा, मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। रात 12 बजे के बाद मेरे ख्याल में नारों की जरूरत नहीं होती, आधी से ज्यादा शब गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। प्यार करने वालों को नींद नहीं आया करती, लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी, ते तेरी किवें अख लग जाऊ। अगर लगन लगी है, प्यार सच्चा है, मुहब्बतां गूढ़ियां ने, ये हो ही नहीं सकता। ये जागना अजमत भी है, प्यार भी है, चाहत भी है, अल्लाह लिखेगा नहीं। ओ यार इत्थे किसी नूं दस दो ना मैं तेरी वजह तू जागण डिया, अल्लाह दी कसम शेर खून वध जांदा अगले दा, ले मेरी वजह तू जागण डिया। कुरान नहीं कहेगा कल क़यामत को ई रब इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल, रोजा नहीं कहेगा ई रब इन्नी मनातुहु ताम व शराब बिन्नहार,
अल्लाह मेरी वजह से मेरे प्यार में ये खाना पीना छोड़ता रहा, ये रातों को जागना छोड़ता रहा। तेरे रब को पता नहीं उसने फरिश्ते भेजे हुए हैं। तुसी तो कुछ उठ के टुर भी गए हो तो इत्थे ही ने सुकून उतारा हुआ है, रहमत भेजी हुई है। अल्लाह अपने फरिश्तों में जिक्र कर रहा है। जिस सवेरे इस जलसे दी तस्वीर आ जेड़े जेड़े स्टेज ते बैठे ने जियो न्यूज़ ते आ जावे, अपना अपना ना उन्हें क्लिप कट के लोगों को विखाउणगे भेजणगे, वेखो मैं राती प्रोग्राम ते मेरी खबर समा न्यूज़ ते जियो ते फलाने ते चली है। अल्लाह कहते हैं रहने दे इनको, जहां तू मेरे घर में आके मेरे लिए, मेरी किताब के लिए, असहाब के लिए, मेरे यारों के लिए बैठा है, मैं तेरी खबरें आसमान में फरिश्तों में चला रहा हूं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, तेरे तज़किरे कहीं और हैं और वो मुकाम और है। बात हो रही थी मेरे महबूब अली सलातो व सलाम के ये यार, मेरे नबी के प्यार की मोहब्बत। आपने कहा बैठ जाओ, सानू जिन्ना मर्जी को टिल ला लवे ना, मोढे तू नप के भी भावे, जे साडा ज़हन बन गया ना कुर्सी ते बहना तो फिर असीं उत्थे ही बहना। की ख्याल है? जे साडा ज़हन बन जाए असीं कंध नाल टेक लाउणी है, जिन्ना मर्जी नकीबे मजलिस टिल ला ले, असीं टेक ला के ही बहनी। ऐसे ही होता है जब ज़हन बन गया। इब्ने मसूद पहले सफ के नमाजी हैं, अजीम तरीन से अभी अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। मुकाम कहां बनता था? पहली सफ। जूतों में बैठ गए। महबूब ने जब देखा तो कहा इब्ने मसूद ये क्या? कहा महबूब मैं आ रहा था, एक पैर अंदर था एक बाहर था। आपने कहा बैठ जाओ। तो हम ये नहीं देखा करते कि जगह कौन सी, हम ये देखा करते कि हुक्म क्या है। ये है नबूवत, ये है शान रिसालत, ये है अज़मत सहाबा, ये है मुकाम इताअत, ये है मुकाम जिंदगी, ये है तर्ज बंदगी। वहीं बैठे लिखा है तर्जमा करने वालों ने और उनकी जिंदगी बयान करने वालों ने। उन्होंने बाहर वाला कदम अंदर नहीं किया, अंदर वाला बाहर नहीं किया कि कहीं पैगंबर की मुखालफत नहीं हो जाए। तो असी माशाल्लाह सारा कुछ करके जिन्हों कुछ भी करना नहीं होता वह भी उठ के उन्होंने सहाबा ते बोलदा जिन्हां दा ईमान ते कैफियत है, जिनका अकीदा रिसालत ऐसा था। एक और सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मैं बड़ी दूर से आया हूं, लेकिन कोई छोटा जा मैनू भी सबक सिखा दो, दरस मैं भी जन्नत च टुर जा। आपने क्या कहा? कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली नहीं देनी। ये थी अजमत सहाबा, किसी को गाली। सानू तो साडे प्यो ने 100 दफा कहा ना भी गाल नहीं कढ़नी। तवज्जो ना सुनियो जी, जरा गल सुनने वाली है इस टाइम। वैसे 12 तो उत्ते दा टाइम है, अल्लाह खैर करू। वड्डे भरा ने ना छोटे नूं गाल कढ़ के थप्पड़ मारिया। वड्डे भरा ने छोटे भाई नूं गाल कढ़ के थप्पड़ सिटिया। प्यो वेखण डिया सी, उन्हें 5 गालां कढ़ के ते 5 थप्पड़ मार के आख्या उल्लू दे पठिया, छोटिया नूं गाल नहीं कढ़ी दी ते मारी दा नहीं। नहीं समझे? मगर वो इतना सबक लेके वापस चला गया। उस सहाबी की जिंदगी बयान करने वालों ने लिखा है, उनका अपना कौल है, वल्लाहि मा सबबतु अहदन वला शातम वला बईरा। मैंने जब से मुस्तफा का यह हुक्म सुना है कि आपने रोका है गाली नहीं देनी, इंसान तो दरकिनार, मैंने कभी किसी जानवर को गाली नहीं दी, ऊंट को गाली नहीं दी, मैं बकरियों का चरवाहा, मैंने कभी बकरी को भी गाली नहीं दी। यह है असल अजमत सहाबा।